हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जय बजरंग कोचिंग और मैं शिवशंकर सिंह। आज हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री के जो क्लास 12th है उसका सॉल्यूशन नामक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज़ सॉल्यूशन, और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, प्लस कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में भी कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या कहते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। तो आपके पास कोई भी बुक ले लेंगे, उसमें आपका या कहीं पर भी देखेंगे आपको एक परिभाषा मिल जाएगी, अ सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज एंड आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट्स। ठीक है, इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो क्या है, होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस में ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, इसको बहुत अच्छे से समझिए। होमोजीनियस मतलब होता है क्या, इक्वल। होमोजीनियस मतलब समझ लीजिए एक तरह से इक्वल या सेम। ठीक है, सेम यानी कि अगर हम लोग मान लीजिए कोई कंटेनर है आपका, कोई कंटेनर ले लिया आप। ठीक है, इसमें कोई एक एलिमेंट मिला दिए, दूसरा एलिमेंट मिला दिए। मान लीजिए इसमें क्या है कि वाटर है H2O प्लस शुगर है, शुगर। ठीक है, दो चीज़ें हम मिलाए हैं इसमें। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि अगर हम एक स्पून ले लें, स्पून लेने के बाद क्या करें हम इसमें कि अगर यहाँ का थोड़ा सा भाग ले लें, जो सॉल्यूशन है यहाँ से थोड़ा सा भाग ले लें, यहाँ से ले लें, यहाँ से ले लें या यहाँ से ले लें, क्या है जहाँ से हम लें, तो कंपोजिशन जो आएगा इसका, कंपोजिशन जो आएगा इक्वल आएगा। इसी कहते हैं होमोजीनियस। इसी क्या कहते हैं, होमोजीनियस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, होमोजीनियस कहते हैं। ठीक है, किसी कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन में होता क्या क्या है। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं या तीन भी हो सकते हैं, लेकिन दो मुख्य माना जाता है। ठीक है, जैसे एक हो जाएगा सॉल्यूट, दूसरा हो जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है, यानी दो कंपोनेंट हो गए, इसके सॉल्यूशन कितने भाग हो गए, दो भाग हो गए। ठीक है, दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि जिसकी क्या कहते हैं मात्रा जो होती है कम होती है, जो कम इस अमाउंट में होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है मास में, वो क्या होता है, सॉल्यूट कहलाता है। और जो क्या कहते हैं लार्जेस्ट अमाउंट में होता है, यानी बिग अमाउंट में होता है, उसको कहते हैं सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है, एक और चीज़ होती है डिटरमाइनिंग फैक्टर। डिटरमाइनिंग फैक्टर, डिटरमाइनिंग फैक्टर, इसका क्या मतलब है डिटरमाइनिंग फैक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो सॉल्यूशन है कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा, जैसे गैसियस सॉल्यूशन हुआ, लिक्विड सॉल्यूशन हुआ या सॉलिड सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, इसको डिटरमाइन कौन करता है कि ये गैसियस होगा या लिक्विड होगा या सॉलिड होगा, वो डिटरमाइन करता है आपका सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई एक प्लेस है, वहाँ पर एक विशेष समुदाय के लोग रहते हों, मान लीजिए जैसे यादव हो गया, ठाकुर हो गया, कोई भी समुदाय रहने लगा या इंडियन हो गए, उसमें से एक दो लोग अमेरिकन आ जाएं तो उससे कुछ लेना देना नहीं। अगर सामान्यतः ज़्यादातर अगर परसेंटेज जो है इंडियन का है, उसमें से 1-2%, 4% अमेरिकन आ जाएँ तो उसको अमेरिकन नहीं बोलेंगे, उसको बोला जाए कि ये जो एरिया है इंडियन का है। वैसे ही क्या है, सॉल्वेंट है, अगर सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा परसेंटेज में है और सॉल्यूट क्या है कम अमाउंट में है, इसलिए जो भी डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे और टर्सरी। और टर्सरी का समझ लीजिए पढ़ना भी वैसे भी नहीं पढ़ना है, टर्नरी का बाइनरी सॉल्यूशन ही हमको पढ़ना है। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन जो होता है इसमें एक सॉल्यूट होता है, ठीक है, सेकंड जो होता है सॉल्वेंट होता है। दो चीज़ें होती हैं, एक सॉल्यूट हो गया, दूसरा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। जैसे मान लीजिए सॉल्यूट क्या हो सकता है, शुगर हो जाए या NaCl हो जाए, सोडियम क्लोराइड, ये क्या हो जाए, वाटर हो जाए, H2O। ठीक है, शुगर का क्या होता है, C12H22O11। ठीक है, तो कम मात्रा में क्या हो जाएगा,
स्मॉल अमाउंट में शुगर हो सकता है, NaCl हो सकता है, और बिग अमाउंट में आपका क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो कंपोनेंट हो गए। यहाँ पर क्या होता है, मोर देन 2 अमाउंट, मोर देन 2 कंपोनेंट। ठीक है, इसमें तो मान लीजिए 3 हो जाएगा, मान लीजिए जैसे मान लीजिए क्या हो जाए, NaCl हो जाए प्लस C6H12 O6 हो जाए, ग्लूकोज प्लस H2 हो जाए। 3 कंपोनेंट हो गए। ऐसे 4 कंपोनेंट हो सकता है, 5 कंपोनेंट हो सकता है, तो बहुत सारे प्रकार के सोल्यूशन आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको जनरली पढ़ना क्या है, बाइनरी सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, इसमें भी स्पेसिफिक है। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन कितने प्रकार के हैं, गैसियस सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन और सॉलिड सोल्यूशन होता है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, हमेशा की स्थिति रहेगी, एक चीज़ क्या रहेगा, बाइनरी का मतलब क्या है, एक सॉल्यूट हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें भी वही होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसमें होगा क्या, देखिए अगर गैसियस सॉल्यूशन है तो जो सॉल्वेंट होगा वो ऑलवेज एक गैस होगा। ठीक है, हमेशा एक गैस ही रहेगा सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या रहेगा, सॉल्वेंट लिक्विड रहेगा, ऑलवेज लिक्विड, ऑलवेज क्या होगा, लिक्विड। ठीक है, यहाँ पर सॉल्वेंट क्या होगा, ऑलवेज सॉलिड। ठीक है, फिजिकल स्टेटस जो है आपको पता कैसे चलेगा, सॉल्वेंट के द्वारा कि वो सॉल्यूशन कैसा है। अगर गैसियस सॉल्यूशन है तो हमेशा क्या रहेगा, गैस के रूप में रहेगा। लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट कैसा होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। सॉलिड सॉल्यूशन है किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, इसका सॉल्वेंट। ठीक है, इसके बाद की स्थिति क्या होगी, देखिए सॉल्यूट क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी। यहां पर भी गैस, लिक्विड और सॉलिड। यहां पर भी क्या हो सकता है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, ये हमेशा बदलते रहेंगे, ये क्या रहेगा, हमेशा कॉमन रहेगा। ठीक है ना, चलिए आप देखते हैं। देखिए जो गैस का जो एक एग्जांपल ले लीजिए, गैस का एग्जांपल क्या होगा, मिक्सर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, गैसियस सॉल्यूशन हो जाएगा, गैस प्लस गैस और लिक्विड प्लस गैस के लिए क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। क्लोरोफॉर्म जो क्या कहते हैं, नाक पर लगाने से क्या होती है, बेहोशी नहीं आती, बस थोड़ा सा नशा चढ़ जाता है, तो क्लोरोफॉर्म का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद सॉलिड का होगा, सॉलिड का कैम्फर इन नाइट्रोजन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिक्विड में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज और वाटर में डिजोल्व किया जाए तो सॉलिड क्या हो जाएगा, ग्लूकोज सॉलिड हो जाएगा, भले से वो क्या है। उसके बाद क्या है, लिक्विड क्या हो जाएगा, लिक्विड प्लस लिक्विड, जो क्या कहते हैं इसको, दारू, एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल को पानी में मिला दिए, गैस ऑक्सीजन को डिजोल्व कर दिए किसमें, वाटर में। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, सॉलिड जो है कॉपर जो एक धातु है, मेटल है, और क्या हो गया, गोल्ड भी क्या है, मेटल, दोनों का मिक्सअप कर दिए। ठीक है, यहाँ पर लिक्विड क्या है, अमलगम बना दिए। अमलगम क्या होता है, पारे के साथ कोई भी अम्ल मिलाने के बाद क्या होता है, अमलगम का निर्माण करता है।